नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार जन सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने परिवार वालों की और अपनी खुद की देखभाल कर रहे होंगे। उम्मीद ऐसी ही है। हर चीज़ एक साथ चलते रहना चाहिए। किसी एक चीज़ पर ध्यान देने के लिए दूसरी चीज़ को आप इग्नोर मत कर देना। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के 50 MCQ। आपका फ्री प्रैक्टिस सेट है। कोई भी आप यदि एग्जाम देते हो 100 नंबर का, तो उसमें से आपको आजकल कट ऑफ कम से कम 80 नंबर जाता है। तो ऐसे ही 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो आपका टारगेट है 40 नंबर का। यदि आपके 40 नंबर 50 में से आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, मतलब आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को। 40 नंबर का टारगेट याद रखना और लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने नंबर आए, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक क्या है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य के लिए जूल जो है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप में से सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष, यहां पर दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक भी दूरी की इकाई है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी की या प्रकाश वर्ष? कमेंट करके बताइएगा, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, पार्सेक या प्रकाश वर्ष? पास्कल, जिसको आप PA से डिनोट करते हैं, किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है आपकी यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा पास्कल के लिए? ऑप्शन नंबर आ, मतलब दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है पास्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला इसमें से किसका मात्रक हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैंडेला के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक इनमें से क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्न युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बल के और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। बाकी आपका बल, आघूर्ण, वेग और आवेग, ये तीनों आपकी सदिश राशि हैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अदिश बता दिया, अब सदिश बताओ। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो थोड़ी देर पहले आपको बताया वेग। ऑप्शन नंबर बी ये एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग और वेग का अनुपात, मतलब संवेग बटे वेग बराबर क्या? द्रव्यमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या होता है? बताइए। स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लो। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? बताइए। तो द्रव्यमान और आपका, देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम मास, ठीक है, और आपका बल दिया है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ए निकालने के लिए कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आप यदि फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है? फॉर्मूला बताओ भैया, एफ, एम और ए में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। फोर्स बराबर क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये करता है ऑप्शन नंबर ए, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, चलती हुई ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? तो इस नियम को समझाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके द्वारा इसको समझाया गया है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? एकदम से घोड़े पर बैठो, एकदम से वो चलना स्टार्ट कर दे तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो, क्योंकि आप उस समय जड़त्व विश्राम में रहते हो, विश्राम जड़त्व में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बल गुणनफल है किस किस का? तो बल गुणनफल है आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर, या फिर ऑप्शन नंबर डा, द्रव्यमान और त्वरण का। लो निकल आया फॉर्मूला, F इक्वल टू एम ए, जो मैं पूछ रहा था ना आपसे, एफ, एम और ए में क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन होता है, बताइए। शरीर का वजन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही,
ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत दिए हैं, ध्रुवों पर ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा भैया 100 न्यूटन। ठीक है, 1/6 वाला फॉर्मूला याद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन में, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोग्राम उसका द्रव्यमान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है? तो आप वहां पर अधिक ऊंची छलांग क्यों लगा सकते हो? सिंपल सी बात है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होगा? तो 1 किलोग्राम राशि यदि आप न्यूटन में नापोगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं टॉर्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टॉर्क। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा गया है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो यदि बर्फ तैर रही है और पूर्णतः बर्फ पिघला दो तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चूंकि दाब, यदि देखो इनको दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा और आपस में वो चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए, खिंचा हुआ धनुष। ये स्ट्रेट रहता है, जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक गतिज ऊर्जा नहीं होगा। खिंचा हुआ धनुष को जैसे ही छोड़ा तो इतनी स्पीड से मतलब गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता क्यों है? इसका क्या कारण है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर ए, वह झुकता इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, दूध में से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये क्वेश्चन बचपन से पूछा जा रहा है, अपकेंद्रीय बल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कहां पर जाएगी? तो जैसे ही वो यदि त्वरण से तेज गति से नीचे आए तो आप उसकी दीवार के ऊपर चिपक जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका भार इतना हल्का रहेगा कि आप ऊपर चिपक जाओगे यदि एकदम से लिफ्ट बंद हो गई और नीचे गिरने लगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो सही आंसर हो जाएगा 1/6वां भाग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% यदि आप बढ़ा दो तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को आप क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, प्वासो अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? तो सभी को पता है, इसका कारण है सतही तनाव या पृष्ठ तनाव, जो भी आप बोल दो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो सेम क्वेश्चन का सेम आंसर यहां पर केशिकत्व हो जाएगा, कैपिलरी मोशन हो जाएगा, या फिर केशिका क्रिया, जो भी बोलना चाहो सही आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई है आपकी पॉइज, ऑप्शन नंबर डी, पॉइज दिख रहा है ना, यह है श्यानता की इकाई। निम्न में से उत्प्लावकता के सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं कि आपसे बन कितने रहे, 40 सही जा रहे हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने 40 सही कर दिया मतलब तैयारी अच्छी है भाई, ठीक है, तो कोशिश करना 40 सही जाए। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये थे भैया आपके ग्रीस से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे आपका ऑप्शन नंबर सा, लंबवत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये भी आपको याद होगा, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, प्रेशर को डबल कर दो तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपके दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लिया,
सेम की सेम है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर, जितना ठोस चीज होगी उतनी चाल अधिकतम, मतलब इस्पात में सबसे तेज होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, वायु में ध्वनि का वेग होता है कितना? वायु में ध्वनि का वेग आपका ऑप्शन नंबर सी, ये फिक्स है, इसको याद कर लेना, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो प्रतिध्वनि मतलब इको, गूंजने वाली आवाज सुना है, उसका आंसर है आपका परावर्तन, ऑप्शन नंबर है। इको आता है, जो आवाज गूंजती है ना, पहाड़ों पर खड़े होकर एक बार चिल्लाओ और 4 बार आपको सुनाई देता है, वो सब इको का कमाल है, परावर्तन का कमाल है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये है आपका डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूनतम संभव ताप बताइए इनमें से क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप आपका -273 डिग्री न्यूनतम संभव ताप है। इसी ताप पर बोलते हैं कि गैसों का आयतन 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तब तक गैस ठंडी होकर ठोस हो जाती हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो सामान्य तापक्रम आपका फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट। आप मुझे सेल्सियस में कमेंट करके बताओ, आपका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होना चाहिए सामान्य? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक से पूर्व यदि वाष्प में बदल जाए तो उसको वाष्पीकरण कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा गया है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है आपकी पुष्टि, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी, अनुपस्थित तरंग है प्रकाश तरंग। और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न, आपसे पूछा गया है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? ये आपको बताना है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा के दिन आपका जो है चंद्रग्रहण घटित होता है। अब आप बताओ आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चन सही गए? और प्लीज 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 यदि आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं तो आपसे ही उम्मीद है, केवल आपसे जिनने पूरे क्वेश्चन देखे हैं, कि वो अपने दोस्तों को आपके व्हाट्सएप में जो दोस्त आपके पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना, मेहनत लगती है बनाने में, हम इतना ही मांगते हैं आपसे, सिर्फ शेयर कर दो, अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो और बोलो भाई क्वेश्चन देखो अच्छे हैं, पढ़ो, मैंने भी पूरे क्वेश्चन देखे हैं। तो यदि आपने पूरे देखे हैं तो वो भी उम्मीद करता हूं कि हो सकता है अच्छे क्वेश्चन हो, तो वो भी पूरे देखें। कमेंट करके बताना क्वेश्चन कैसे लगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कितने लगभग बता दीजिए कि हाँ सर 2 गलत, 4 गलत, 10 गलत, जो भी हैं, ठीक है। और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।